हम लोग ये बड़े साइट पे आए हैं यहाँ पे। इसका मकसद साफ है, सबको पता है क्यों आए हम लोग इस साइट पे आने का। इट इज़ वेरी क्लियर कि हम लोग यहाँ क्या सीखने वाले हैं और जो सीखे हुए हैं उसको अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे। जो भी आप लैंड सर्वेइंग में कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम करना है आपको, या फिर चेनेज सिस्टम पे काम करना है, ये सारे कॉलम्स जितने भी दिख रहे हैं और फ्लाईओवर का इतना बड़ा जो मानगो फ्लाईओवर का जो काम चल रहा है, इसको किस तरीके से प्लान किया गया और कैसे ही कॉलम्स को यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे सेट किया गया, इनका क्या ओरिएंटेशन है, क्या चेनेज पे इस पे काम हुआ है, इन सारे चीज़ को आप लोग यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। सो आर यू रेडी? सर। तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट एक एक पिलर के ऊपर में हम लोगों को यहाँ पे देखना है और ऊपर जितने भी स्लैब सेट हुए हैं उनको यहाँ पे पकड़ना है, देखना है कि किस तरीके से इनको अकॉर्डिंग टू प्लान और अकॉर्डिंग टू ड्राइंग और अकॉर्डिंग टू सर्वे कैसे सेट हुआ। समझ गए? तो उस पर यहाँ पे हम लोगों को काम करना है। अभी फ़िलहाल देखिए एक कॉलम के ऊपर में यहाँ पे जो वो सेट कर रहे हैं, क्या आपका मशीन यहाँ पे सेट हुआ है उसका लेवल को चेक करने के लिए और कोऑर्डिनेट निकालने के लिए? सेट है आप लोग? सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हुए जितना पीपीई पे हम लोग को यहाँ पे फोकस करना है, बहुत ही मतलब परमिशन के लिए यहाँ पे जो परमिशन लिया गया इसके लिए हम लोग ने यहाँ से अथॉरिटी से परमिशन लिया है और उस परमिशन के बाद हम लोग आए हैं। तो हम लोगों को ये मान के चलना है कि ये जो परमिशन मिला है इसको रेस्पेक्ट देना है और इसको आगे के लिए हम लोगों को अपने काम को यहाँ पे सीखने के लिए और समझने के लिए ऑलवेज़ हम लोग को पीपीई पे ध्यान देना है ताकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन ना हो। ठीक है? तो अभी आप लोग सबसे पहले जो है ये जो पिलर्स नज़र आ रहे हैं हमारे सामने, ये जो कॉलम्स है, इस कॉलम्स का क्या कोऑर्डिनेट है, इनका क्या लेवल है और कॉलम्स के ऊपर में जो ओरिएंटेशन चेंजेस है उसको कैसे हम लोग वेरीफाई करेंगे, उस पर अभी काम करना है। ठीक है, चलिए शुरू कीजिए। ऐसा है ना, आप लोग भी इसी को देख रहे हैं। कॉलम के इस छोर खड़ा हो जाइएगा। कॉलम जो है ना, कॉलम का सेंटर लीजिएगा और दोनों कॉलम लीजिएगा, किराया मिल जाएगा। ठीक है, सीधा करो। और इसको फिर हम लोग ऑटोकैड में प्लॉट भी करने वाले हैं। जो भी आप निकाल रहे हैं इनको पहले लेके CSV फाइल बनाएंगे और CSV फाइल से सारे को आप लोग प्लॉट कर सकते हैं। ड्राइंग में सीख चुके हैं ऑलरेडी, पार्क का हम लोग किए थे। अभी यहाँ का जितना भी होगा सारे रिकॉर्डेड डेटा को सेव रखना है और रखने के बाद उसको हम लोग ऑटोकैड में प्लॉट करना है और इस तरीके से ड्राइंग को रेडी करना है। ठीक है, ये ड्राइंग बनाएंगे आप लोग। नंबर 1 कॉलम कौन है, 2 कौन है, 3 कौन है? सर वो सब कर रहा है, C1 C2 ऐसे कर रहे हैं। आपका डेटा ऐसे रिकॉर्ड होना चाहिए, कॉलम C1 C2 C3 C4 ऐसे करके होगा सीक्वेंस में। सारा का कोऑर्डिनेट अलग अलग आप नोट करेंगे, उसको सेव करके CSV फाइल में लेना है और फिर उसको ड्राइंग में प्लॉट करना है। इज इट क्लियर? ये आप सीखे में कर सकते हैं। पार्क के पहले प्रोजेक्ट में हम लोग कर चुके हैं। अभी ये आपको सुनहरा मौका है यहाँ पे कि इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे फ्लाईओवर का, उसको आप कर रहे हैं। ठीक है, इसको कर पाएंगे हम लोग? ठीक है, इम्तियाज, ये अभी मत आइएगा क्लास, शाम में 7 बजे क्लास ले जाइए, सिर्फ आज के लिए है। हुआ रिकॉर्ड। फैजान आ जाओ। डन। सही काम कर रहे हैं सर लड़के लोग, तो देखिए नहीं सर, बिल्कुल प्रॉपर वे में सारा कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं लोग, है ना। और फिर इस पे ड्राइंग बनाएंगे इन लोग फिर। बिल्कुल बनाएंगे। और ये आप साइट विजिट करने के बाद आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, इससे पहले नहीं होगा आपके अंदर, है ना। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो परमिशन मिला है ना, ये मिलता नहीं है जल्दी। ये परमिशन के लिए 1 हफ्ता पहले हम लोगों ने अप्रूवल के लिए मेल किया था, उसका अप्रूवल आया और आज ये परमिशन के बाद हम लोग यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कम्प्लीटली पीपीई और सेफ्टी को ध्यान में रखना है। ठीक
ठीक है। क्या हो गया यूसुफ, कंप्लीट है उधर? नेक्स्ट कौन सा टारगेट है? नंबरिंग सब में लिखो है ना, ठीक है। अभी सीक्वेंस में बढ़िए और इनका नेक्स्ट आपको फिर जो है ना चेनेज भी पकड़ना है। फैजान, सूरज, इन सारे का चेनेज भी पकड़ना है आपको। कोऑर्डिनेट के साथ साथ एक चेनेज पॉइंट पकड़िए 0 0 और उस चेनेज के हिसाब से सीक्वेंस में पूरा चेनेज पकड़िए लास्ट कॉलम तक, ठीक है। चलिए अभी देखिए एक आइडेंटिफिकेशन मार्क आप लोग रखे, टैगिंग किए हर कॉलम को। अभी रियल प्रोजेक्ट में क्या नंबरिंग है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, LP3, P8, P7 ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है आपको। तो आप अपना टैगिंग भी रखिए जो आप अपने प्रोजेक्ट के लिए तैयार कर रहे हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जितना भी रियल प्रोजेक्ट में यहाँ पे जो टैगिंग किया हुआ है, जो पिलर्स में नंबर लिखे हुए हैं उसको भी बगल में लिखिए। जैसे आपके लिए हो सकता है कॉलम नंबर 3, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है LP3 या फिर P8, तो आप उसको डैश में करके उसको भी रखिए, समझ गए। तो जब आप प्लॉट करेंगे ड्राइंग में तो एग्जैक्टली यहाँ पे रियल प्रोजेक्ट का भी आप देख सकते हैं। क्या क्लियर है? तो उसको नोट कीजिए, अभी साथ साथ नोट कीजिए, कॉपी में भी नोट कीजिए और मशीन में भी सेव कीजिए। अभी कॉलम कौन सा पकड़े? चौथा 5वां नंबर कॉलम LP3 है आपका, है ना? ये 5th कॉलम है। हम इसके हिसाब से सर 14 है, ठीक है। 5वां है, ऐसे पॉइंट मेरा 14 है, कॉलम नंबर 5 है। हाँ तो उसको नोट कर लीजिए, जैसा नोट कर रहे हो, ठीक है। रियल प्रोजेक्ट में क्या नंबरिंग है कॉलम का वो भी नोट कीजिए और आपके हिसाब से जो आ रहा है उसको डैश देके वो भी लिखिए। ये वाला कॉलम LP1 है, ये LP2 LP3 है, बाकी वो सब P6 है, P7 है, उसके आगे P1 होगा, P5 होगा। कॉलम है लेकिन कितने टाइप्स के हैं, है ना, वो पहले हम लोग आइडेंटिफाई करना है। और सारे कॉलम का अलग अलग डिटेलिंग होगा। एक तो आप कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, उस कोऑर्डिनेट पे आप क्या करेंगे, कॉलम को सेट करेंगे, ठीक है। लेकिन उस कॉलम का एक अलग अलग टाइप्स है, जैसे टाइप ABCD। तो कितने टाइप के कॉलम आपको दिख रहे हैं? 4 टाइप के हैं। तो एक हो गया वो, उसको A आइडेंटिफिकेशन मार्क डालिए, कॉलम टाइप A, कॉलम टाइप B, C में ये भी आ जाएगा और D में वो लास्ट वाला। तो इस तरीके से 4 टाइप का कॉलम होगा। कॉलम का जो आप लोकेशन सेट कर रहे हैं उस पर आप प्लान में दिखाएंगे, लेकिन 4 कॉलम का अलग अलग डिटेल बनेगा, जो एलिवेशन में भी आपको पहले यहाँ से हैंड स्केच कर लेना है, ठीक है। तो वो हैंड स्केच आपको यहाँ पे रेडी करना है। चारों का अलग अलग टाइप है, अलग अलग ये करना है। शमशेर सर आपको अभी उसके लिए हेल्प करेंगे, कैसे वो ये करना है वो ड्रॉ करके भी बता रहे हैं। आप लोग ऑलरेडी ड्रॉ कर सकते हैं, आप भी अपने हिसाब से ड्रॉ कीजिए और ड्रॉ करने के बाद उसको सेट करना है, आपको डिटेलिंग भी करना है, वो भी काम कीजिए, साथ साथ ड्रॉ कीजिए, है ना। हैंड ड्राफ्टिंग फटाफट कीजिए। और लेवल किस किस कॉलम का निकला, ठीक है, ठीक है। और सबका आइडेंटिफिकेशन मार्क के साथ में लेवल भी लिख रहे हैं, कोऑर्डिनेट भी लिख रहे हैं बगल में, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अभी हम क्या इंस्ट्रक्शन दिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी कॉलम को बना रहे हैं यहाँ पे, उस कॉलम का एक एक कॉलम का विथ टैगिंग टेक अ पिक्चर। आपको एक एक स्नैप लेना है। जैसे LP3 कॉलम, देखिए इधर देखिए यूसुफ, एक कॉलम है, आप इसका जिम्मेदारी लीजिए। एक कॉलम है LP3 या P8, जितने भी कॉलम्स है हर कॉलम का अलग एक पिक्चर लेना है आपको, सेपरेट विथ टैगिंग। और वो हाँ, और वो उसी कॉलम के हिसाब से फिर वो कौन सा टाइप का कॉलम है, जब डिटेलिंग होगा तो वहाँ पे वो टाइप लिखना है और फिर उसका
कोऑर्डिनेट पे तो प्लान में दिखाएंगे ही आप, लेकिन साथ ही साथ उसका आपको फिर डिटेलिंग करना है। तो वो सारे कॉलम का आपको ये दिखना चाहिए, एक एक पिक्चर होना चाहिए, ठीक है। विथ टैगिंग पूरा एक एक कॉलम का पिक्चर निकालिए। इधर आइए, इधर आइए। कोई ड्रॉ किए अभी तक? यस सर, हम किए हैं। दिखाइए। थोड़ा सा और अच्छा से करते हैं। ठीक है, अभी ये देखिए ये तरीका जो सर बता रहे हैं अभी। यहाँ पे टाइप ए कौन सा है देखिए सर वो सबसे छोटा वाला है उधर का, सर। ये टाइप ए। अलग अलग नंबरिंग सबका होगा, लेकिन टाइप ए मतलब ये एक ही टाइप का एक हो गया कॉलम एक। ओके, नेक्स्ट देखिए टाइप बी। देखिए टाइप बी यहाँ पे ये जो बड़े वाले है, ये जो बेस है इसका, ठीक है, ये बड़ा वाला, ये टाइप बी। उसी तरीके से टाइप सी, सी इस टाइप का, ये जितना भी है सब टाइप सी में आ गया, ठीक है। और फिर टाइप डी, टाइप डी जो है वो लास्ट वाला वहाँ जो आप देख रहे हैं, ठीक है, कॉलम जो है ना पूरा रेडियस पे है। रेडियस पे। तो उसी तरीके से टाइप ए बी सी डी, ये चारों अलग अलग टाइप का डिटेलिंग भी करना है आपको एलिवेशन के साथ में, ऐसा कंप्यूटर पे। और यहाँ पे आप जो कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं उस कोऑर्डिनेट पे फिर उसको सेट भी करना है विथ टैगिंग। रियल प्रोजेक्ट में जो टैगिंग है वो, और आपका टैगिंग, सारा एलिवेशन और जितना भी उसका कोऑर्डिनेट और उसका चेनेज और ये इसके ऊपर में, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट दिया है इसे भी सेट करना है। सेट करना है, ठीक है। सेफ्टी का ध्यान रखते हुए। हाँ, चलिए, तो ये क्लियर है अभी सबका, बन जाएगा ये। चलिए आगे, अभी जो आप कर रहे थे उसको कीजिए रेडी।